KMPR। तो आज हम बात करने वाले के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं पहले सोच रहा था कि हम सम्राट अशोक यानी कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में, जो मौर्य वंश के थे उनके बारे में मैं बोलने वाला था, पर अब मैंने आइडिया पूरी तरह चेंज कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के वो 9 अननोन मैन के बारे में, यानी कि 9 अननोन मैन के बारे में। तो ये जो 9 लोग थे, इनके पास कुछ ऐसे बुक्स थे जो फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और उसके साथ साथ एल्केमी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर थी, प्रोपेगेंडा, बहुत सारे ऐसे बुक्स दिए थे हर एक इंडिविजुअल को, जिसकी मदद से वो कुछ ऐसा कर सकते थे, कुछ ऐसा बन सकते थे, कुछ ऐसा कंट्रोल कर सकते थे जो एक आम इंसान के ऊपर नहीं था, जो कोई आम इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, उनके साथ कुछ ऐसा नॉलेज भी था जो आम इंसानों से छुपा रहना चाहिए था, जो आम इंसानों को पता नहीं चलना चाहिए था। तो वो नॉलेज उन 9 व्यक्तियों के पास, उन 9 इंसानों के पास था, जो सम्राट अशोक यानी कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने खुद उन्हें सौंपा था। तो ये 9 व्यक्ति शायद आज भी मौजूद हो सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़कर अभी भी 9 मैन ऑफ अशोका हो सकते हैं। ये हम नहीं जानते कि है कि नहीं, और ये हमें सिमिलर लगता है इल्यूमिनाटी, एक सीक्रेट सोसाइटी जो है, जो डार्क प्रैक्टिसेस करती है। और ऐसा कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी गवर्नमेंट यानी कि USA, रशिया, अमेरिका और बहुत सारे गवर्नमेंट्स को और बहुत सारी कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं इल्यूमिनाटी। तो इस प्रकार ये जो 9 मैन थे उस समय मगध को और पाटलिपुत्र जो भारत था शायद उसे कंट्रोल कर रहे थे। सिर्फ मगध को नहीं, सिर्फ पाटलिपुत्र को नहीं, यानी पूरे मगध को कंट्रोल कर रहे थे। और उनमें वो पावर थी, उनमें वो नॉलेज थी कि वो इस पूरी धरती को, उस पूरे जम्बू द्वीप को, जो हम भारत को या फिर उस समय के पृथ्वी को या फिर हम ग्लोब को कहते हैं जम्बू द्वीप को, कंट्रोल कर सकती थी। तो क्या ये सच था? इसके बारे में एक फॉरेनर जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में पढ़ चुके हैं या फिर थे उस समय पे, उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी है, द 9 अननोन मैन। तो आप ये पढ़ सकते हैं, आप गूगल बुक्स पे पढ़ सकते हैं और आप परचेज भी कर सकते हैं वो बुक, जो अशोका के बारे में है, जो किंग अशोका, सम्राट अशोक के बारे में। तो ये बुक जो है बहुत इंटरेस्टिंग, हर एक आदमी को एक बुक सौंप दी गई थी, जैसे मैंने कहा आपको सौंप दी गई थी, और वो उस डायरेक्शन में या उस ही फील्ड में आगे बढ़ रहे थे। और उनके पास कुछ ऐसे नॉलेज थे, कुछ ऐसी नॉलेज जो उस समय के इंसानों के पास या अभी हमारे पास जो है उससे भी कहीं बड़ी थी। ये वेदों से भी बड़ी हो सकती है, किसी भी नॉलेज से बड़ी हो सकती है, बहुत तगड़ी हो सकती है नॉलेज अगर किसी भी कॉमन मैन को मिली तो, कि वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है, वो उस इंसान के ऊपर। पर अब तक किसी को भी वो नहीं पता चला क्या ये सच में मतलब अभी भी मौजूद है, द 9 अननोन मैन ऑफ अशोका। क्योंकि हम जानते हैं सम्राट अशोक कब के ही अभी परलोक सिधार चुके अभी नहीं है, और ना मौर्य वंश बाकी है। मौर्य वंश को भी बृहदत्त मौर्य को भी पुष्यमित्र शुंग ने ये कर दिया था और शुंग डायनेस्टी फॉर्म कर दी गई थी। तो मेरे हिसाब से अभी इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि क्या अशोक के 9 मैन अभी भी जिंदा है, इतनी पावर है उनके अंदर। तो क्या आपको लगता है कि ये सच में था? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि ये सच में था, इल्यूमिनाटी हो, अशोक का 9 मैन हो, तो क्या लगता है? तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट। और जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही तगड़े वीडियो लाता रहूँगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।